साइंटिफिक टेम्परामेंट, वैज्ञानिक मनोदशा। जिस तरीके से हमने देखा कि इसके ना होने के कारण चीजें कितनी खतरनाक हो सकती हैं, कितनी जानलेवा हो सकती है। तो मेरा प्रश्न ये है कि भाई जब हमारे पास इतना पानी है, क्यों इतना पानी होने के बाद वो पानी समस्या बन जा रहा है, और वहीं दूसरी तरफ हमारे जमीन का पानी सूखता जा रहा है। आप लोगों ने यमुना की हालत तो देखी होगी, पिछले कुछ सालों में तो बहुत बुरी थी। जिस प्लांट को आप देख रहे हैं, अगर आपको इसके पीछे की साइंस पता है, इस प्रश्न पर आगे बढ़ने से पहले हम लोग इस पर तो बात कर लें, डेवलपमेंट पे तो बात कर लें। इन समस्याओं पर कौन बात करेगा? इन समस्याओं को कौन देखेगा? कितने साल और लगेंगे? 10 साल, 20 साल, 1000 साल? इसमें तो ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि समझ में नहीं आ रही है। पुलिस वाला आया तो आया, अब हमने थोड़े पैसे वैसे देकर अपना काम निकाल लेते हैं। हमको लगता है सारी समस्या का समाधान हमने कर दिया, क्योंकि हमने जो डेवलपमेंट की जो लेयर बिछाई है, जो हम सड़कें और गलियां बनाने में जो मटेरियल यूज़ करते हैं, होने तो जो हो रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है और पड़ रहा है, जिसका कोई मूल्य ही नहीं है। और वो सारा पानी, सबसे दुख की बात है, सारा पानी ज़मीन में नहीं जाता वापस। अभी गाँवों में कुछ लग्जरी है इस बात की कि वहाँ बारिश के वक्त पानी तो भरता होगा, लेकिन ज़मीन के पानी की समस्या नहीं होगी। अभी वो वाटर सप्लाई के पानी का कोई सीन नहीं है उधर। ज़मीन से पानी निकाला, पी लिया, काम कर लिया। चेताना चाहता हूँ, आगाह करना चाहता हूँ कि इस तरीके के डेवलपमेंट को वहाँ तक पहुँचने ना दें। नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब कुशल मंगल होंगे और हर रोज़ थोड़ा ही सही लेकिन ग्रोथ ज़रूर कर रहे होंगे, कुछ नया ज़रूर सीख रहे होंगे। मेरा आज का जो वीडियो है ना, दरअसल मेरी पिछली वीडियो का तीसरा भाग है। पिछली वीडियो और इस वीडियो के बीच में जो समय का अंतर है ना, वो किन्हीं कारणों के कारण कुछ ज़्यादा बढ़ गया है। उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, जिस वजह से आपके जहन से चीज़ें निकल गई होंगी। किस जो वीडियो था, किस बात पर, किस मुद्दे पर था मेरा। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को मौका लगे, या फिर आप लोगों को समय मिले, या फिर आप लोगों को ज़रूरी लगे, तो उन पिछले भागों को देख ज़रूर लीजिएगा। मैं उन वीडियोस के लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। तो चलिए इस वीडियो के ज़रिए आज की सभा का शुभारंभ करते हुए कुछ पते की बातें करते हैं। मैंने जिस विषय की शुरुआत करते हुए अपनी पिछली वीडियो का अंत किया था, आज इसी वीडियो की शुरुआत मैं उस विषय से करने वाला हूँ। तो वो विषय क्या है? वो विषय है ये साइंटिफिक टेम्परामेंट, वैज्ञानिक मनोदशा। जिस तरीके से हमने देखा कि इसके ना होने के कारण चीज़ें कितनी खतरनाक हो सकती हैं, कितनी जानलेवा हो सकती है। जी हाँ, मैं पेंडेमिक की बात कर रहा हूँ, इस महामारी की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट वेव में क्या हाल हुआ, सेकेंड वेव में जो स्तर था कई गुना बढ़ गया। जो चीज़ें काबू में की जा सकती थी, काफ़ी हद तक कम की जा सकती थी, वो इतनी बढ़ गई कि इतनी जाने गई कि जिसकी गिनती करना वो नामुमकिन है। और अभी भी हम लोगों ने इस महामारी से सबक नहीं लिया तो हम कभी बेहतर नहीं हो सकते। इसके ना होने का ये जीता जागता सबूत है। इसके ना होने से पहले भी ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिन पर वीडियोस के जरिए मैं आप लोगों का ध्यान खींचने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सारी समस्याएं हैं, उसको ठीक कर पाना एक लोग, 2 लोग, 10 लोग, 100 लोग, 1000 लोग, लाख लोग के बस की बात नहीं है। इसमें देश में बसने वाला हर एक इंसान का योगदान बहुत ज़रूरी है। और ये आज का जो वीडियो है ना, जिस बात पर है, जिस मुद्दे पर है, उस पर कुछ भी बात करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। पहले आप उसको देख लीजिए, उसके बाद बात करते हैं। चलिए।
जैसे कि आप लोगों ने वीडियोस में देखा, आप लोगों को अंदाजा तो लग गया होगा कि ये जो वीडियो है मेरा वो किस समस्या पर आधारित है। जी हाँ, आप लोगों ने सही अंदाजा लगाया। वो जो समस्या है ना वो ये है, वाटर लॉगिंग की समस्या यानी कि जल भराव की समस्या, डिक्रीजिंग ग्राउंड वाटर लेवल की समस्या यानी कि जमीन का घटता हुआ जल स्तर। तो मेरा प्रश्न ये है कि भाई जब हमारे पास इतना पानी है, क्यों इतना पानी होने के बाद वो पानी समस्या बन जा रहा है, और वहीं दूसरी तरफ हमारे जमीन का पानी सूखता जा रहा है, घटता जा रहा है, बैठता जा रहा है। सोचने लायक स्थिति है ना। तो ये जो वीडियो है इस प्रश्न के इर्द गिर्द घूमने वाला है, और इस प्रश्न पर बात करने से पहले मैं आप लोगों से एक प्रश्न और पूछना चाहता हूँ। क्या कभी आप लोगों ने विचार किया है, कभी का आप लोगों ने सोचा है? शायद नहीं सोचा। अगर सोचा होता ना तो यूं ही कुछ भी नहीं कर रहे होते। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, चलिए जानते हैं। किसी भी रेसिडेंशियल एरिया में, यानी कि वो एरिया जहाँ हम लोग रहते हैं, खासकर शहरों में, कभी आपने विचार किया है कि इतने सालों से जो पानी का आवागमन है, यानी कि जो गंदा पानी उस इलाके से बाहर निकलता है और साफ पानी जो पीने के लिए हम लोगों को मिलता है, जिसको हम बोलते हैं सप्लाई का पानी, वो इतने सालों से किस प्रकार हम लोगों को मिल पा रहा है, यानी कि ये जो प्रक्रिया है वो इतने सालों से किस तरीके से चल रही है? कभी विचार किया इस पर? नहीं किया। चलिए मैं सहायता करता हूँ। जो पानी के आवागमन की जो स्थिति है वो आदर्श तरीके से और सामान्य तरीके से किस तरीके से होनी चाहिए, मैं पहले उस पर बात करता हूँ, और एक उसको समझाने के लिए एक जनरल कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। यानी कि जो हमारे घरों से निकलने वाला जो गंदा पानी है, सीवेज बोलते हैं इंग्लिश में, चाहे वो किचन का गंदा पानी हो, चाहे वो बाथरूम का गंदा पानी हो, चाहे वो टॉयलेट का पानी हो, चाहे वो घरों की सफाई करते हुए गंदा पानी निकले, चाहे वो गाड़ियों की सफाई करते वक्त निकले, या फिर घरों के आसपास जो गलियां होती है, गलियों का एरिया होता है, उसकी सफाई करते हुए जो गंदा पानी निकले, और फिर बारिश का जो पानी है, ठीक है, वो पानी सारा नालियों में जाता है। और ये जो नालियां होती हैं वो नालियां जाकर मिलती है बड़े नालों से, और जो बड़े नाले हैं वो जाकर मिले होते हैं किससे? उस एरिया में उपस्थित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से, यानी कि जो गंदा पानी है उसको साफ करने वाला यंत्र। और उसके बाद जो ये जो यंत्र है वो उस बड़े नालों से गंदा पानी को साफ कर एरिया में उपस्थित जो नदी है उसमें छोड़ दिया जाता है। उसके बाद जो नदी का पानी है फिर से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में आता है, वापस लिया जाता है, फिर से उस नदी के पानी की सफाई होती है, और उसके बाद उस पानी को साफ कर पानी के पाइप लाइनों के थ्रू हर एक इलाकों में, हर एक गलियों में, हर एक घरों में पहुंचा दिया जाता है। तो ये रहा मोटे मोटे तौर पर एक जनरल आइडिया, ठीक है। ये तो सामान्य तौर पर बात की एक आदर्श तरीके से चीजें होनी चाहिए। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या वास्तविक रूप में ऐसा हो रहा है। चलिए देखते हैं कि ऐसा है या नहीं। जरा इन नालियों की हालत देखिए, जरा इन गलियों की हालत देखिए, जरा इन रोडों की हालत देखिए। इनको देख के आपको क्या लग रहा है? क्या जो आपके घरों, जो हमारे घरों से पानी निकलता है वो सचमुच में इन नालियों के जरिए जाकर मिल पाता है बड़े नालों में? क्यों नहीं मिल पाता? आप नालियां देख रहे हैं, नालियां पहले से भरी पड़ी हैं। आधे ज्यादा लोगों का डंपिंग जोन है, जिनको कोई मतलब नहीं है, कहीं भी कुछ भी फेंक देते हैं। अब नालियां पहले से भरी हैं, अब जब पानी और हमारे घरों से निकलेगा तो नालियों में तो बह ही नहीं पाएगा, तो पानी कहाँ भरेगा? गलियों में भरेगा, रोडों में भरेगा। और अब मैं बात करता हूँ जो बड़े नालों का जो गंदा पानी है, जो सीवेज है, क्या सचमुच सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है वो पानी की सफाई करके वो जो गंदा पानी है उसको नदी में छोड़ पाता है? जरा इसका भी प्रूफ देखिए। आप लोगों ने यमुना की हालत तो देखी होगी, पिछले कुछ सालों में तो बहुत बुरी थी, बहुत गंदी थी। और जिस एरिया में मैं रहता हूँ उस एरिया से जो यमुना का हिस्सा पड़ता है उसका दृश्य है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए जरा, जिस प्लांट को आप देख रहे हैं, अगर आपको इसके पीछे की साइंस पता है तो आपको ये स्थिति चिंताजनक लगेगी, और अगर नहीं पता तो आपको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए मैं साइंस बता देता हूँ। जो पौधा देख रहे हैं उस पानी में, इस पौधे का नाम है जलकुंभी। हिंदी में तो आप जानते होंगे, लोकल नेम जलकुंभी है। अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो वाटर हाइसेंथ है। अगर साइंटिफिक नेम बोलूं तो आइकर्निया क्रासिप्स है। ये जिस भी वाटर बॉडी में हो जाता है, जिस भी पानी में हो जाता है, उस पानी के अंदर की न्यूट्रिएंट, उस पानी के अंदर की ऑक्सीजन को लेकर इतनी तेजी से फैलता है ना कि जो सूर्य की रोशनी है उस पानी के अंदर नहीं पहुंच पाती। तो उससे क्या होता है पता है? उस पानी के अंदर रह रहे जीव जंतु मरने लगते हैं, वो पानी सड़ने लगता है, उस पानी का जो इकोसिस्टम है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है। ये तो रहा दुष्प्रभाव। अगर मैं इस पर बात करूंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो मैं उस पर बात नहीं करूंगा। मैं बस ये दिखाना चाहता हूँ आपको
कि क्या सचमुच सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से जो पानी है पूरा शुद्ध होकर नदियों में छोड़ा जाता है? इसका भी प्रूफ मैंने दे दिया। अब एक क्वेश्चन और पूछना चाहता हूँ मैं आपसे। इतने सालों से जो पानी का आवागमन हो रहा है, इतने सालों से जो पानी को छाना जा रहा है, यानी कि जो गंदे पानी को छान कर नदियों में छोड़ा जाता है और फिर वही पानी फिर से यूज़ किया जाता है, वो जो छन्ने के बाद उससे जो कीचड़ निकलती है, जो गंदगी निकलती है, वो उसका क्या होता है? जो हम लोग बिना कुछ सोचे समझे कितनी भी गंदगी करते हैं, कुछ भी करते हैं, कभी आपने सोचा है कि इतनी सारी पब्लिक है, इतनी सारी पॉपुलेशन है, वो कितनी गंदगी करती है? और गंदगी करने के बाद वो सीवेज कहाँ जाता है? और वो सीवेज जाने के बाद फिर से वो किस तरीके से सफाई हो पाती है, हो पाती भी है, नहीं हो पाती है? ये सोचने का विषय है भाई। सोचिए और कुछ भी यूं ही मत कीजिए। अब मैं बात करना चाहूँगा, ये जो समस्याएं उत्पन्न हुई उसके पीछे क्या कारण है? क्यों ये समस्या उत्पन्न हुई? कैसे समस्या उत्पन्न हुई? ये जो समस्याएं हैं ये इसकी वजह से उत्पन्न हुई। जी हाँ, डेवलपमेंट और विकास। आप बोलोगे कैसे भाई? विकास तो अच्छी चीज़ है, डेवलपमेंट तो अच्छी चीज़ है, समय के साथ हमको बेहतर बनाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, समय के साथ हमको बेहतर बनाता है। मैं डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ये जो डेवलपमेंट है ना तो साइंटिफिक टेम्परामेंट से हो रहा है और ना ही सस्टेनेबल ढंग से हो रहा है। तो ये चिंता का विषय है, इसलिए मैं इस ऐसे डेवलपमेंट के खिलाफ हूँ। तो मैं बात करना चाहूँगा कि इसके पीछे ये जो डेवलपमेंट है जिसकी वजह से ये दोनों समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, तो डेवलपमेंट कौन करा रहा है? इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? तो मैं पूरे जो इसका श्रेय है ना, जो हमारे सो कॉल्ड नेता हैं उनको देना चाहूँगा, जो इलेक्शन के टाइम पे, वोट के टाइम पर बड़े बड़े वायदे करते हैं। मैं ये करा दूंगा, मैं वो करा दूंगा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, और जिनको हर चीज़ का क्रेडिट लेने का और श्रेय लेने का बहुत आदत है, बहुत शौक है। हमने ये किया, हमने वो किया। जी हाँ, आप ही ने ये भी किया, आप ही को जाता है पूरा श्रेय। अब प्रश्न उठता है कैसे? इस प्रश्न पर आगे बढ़ने से पहले हम लोग इस पर तो बात कर लें, डेवलपमेंट पे तो बात कर लें। आप लोगों ने पिछली वीडियोस में तो देखा ही है किस तरीके का डेवलपमेंट है। आप बोलोगे यार बड़ा नेगेटिव है, वो भी तो दिखा। इतनी अच्छी चीज़ें हुई, इतनी बेहतर चीज़ें हुई, इतनी अच्छी जगह हैं, इतनी सुंदर जगह हैं, वो भी तो दिखा। बड़ा नेगेटिव है यार, आप ये भी बोल सकते। तो मैं बोलना चाहूँगा क्या भाई, बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं बनी। अगर पॉजिटिव चीज़ों को देखा जाए तो इन समस्याओं पर कौन बात करेगा? इन समस्याओं को कौन देखेगा? आप बोलोगे कि हमारा नेशन जो है, हमारा राष्ट्र जो है, हम तो डेवलपिंग है, अभी तो हम पनप रहे हैं। जब पनप जाएंगे तब बात करना, अभी हम सीख रहे हैं। अब मुझे बताइए कि डेवलपमेंट तो हो ही रहा है ना, डेवलपमेंट में हम पैसा, संसाधन और टाइम तो लगा ही रहे हैं ना, श्रम भी लगा रहे हैं। तो इसको सीखने में और इसको सीखने में कितने साल और लगेंगे? 10 साल, 20 साल, 1000 साल? इसमें तो ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है क्योंकि समझ में नहीं आ रही हो। उन सभी चीज़ों में पैसा जो लग रहा है, जो श्रम लग रहा है, जो टाइम लग रहा है, जो रिसोर्सेज लग रहे हैं, उसमें अगर इन दोनों चीज़ों को भी मिला दिया जाए तो जब से मैं जानने लायक हुआ, समझने लायक हुआ, अच्छे और गलत में भेद करने लायक हुआ, मेरे जीवन काल के दौरान जो डेवलपमेंट हुआ वो मैं बताना चाहता हूँ। जिस तरीके से मेरे एरिया में जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ पर पिछले 15 से 20 सालों में किस तरीके से चीज़ें बदली, क्या बेहतर हुई, क्या बिगड़ी, उस पर बात करना चाहता हूँ। आप भी याद कीजिए कि आप जिस एरिया में रहते हैं, क्या वहाँ पर भी वैसे ही हुआ? आज से करीब 15-20 साल पहले हमारे एरिया में जनसंख्या काफ़ी कम थी। कहीं सड़कें बनी थी, कहीं नहीं बनी थी, कहीं नालियाँ बनी थी, कहीं नहीं बनी थी, कहीं गलियाँ बनी थी, कहीं नहीं बनी थी। लेकिन जो गलियाँ बनी थी वो खड़ंजों की बनी हुई थी। एक चीज़ जो 15-20 साल पहले भी थी और आज भी है, वो है ये वाली समस्या। पहले भी नालियों का पानी ओवरफ्लो होकर गलियों में भरा रहता था और सड़कों पे भरा रहता था, और आज भी वही हालत है। आपने वीडियोस में देखा ही। एक चीज़ जो पहले नहीं थी लेकिन आज है और बढ़ती जा रही है, वो है ये वाली समस्या। पहले क्या होता था कि घरों में जो भी काम हुआ करते थे, घर के सारे काम और पीने के लिए ये पानी इस्तेमाल होता था। घरों में हैंडपंप हुआ करते थे, ये टेंशन नहीं रहती थी कि यार पानी भर लो, 10 बजे तक आएगा, 8 बजे तक आएगा, 2 टाइम आएगा, 3 टाइम आएगा, पानी चला गया तो क्या होगा, ये इसकी टेंशन नहीं थी। लेकिन आज है। जैसे जैसे समय बीतता गया, लोग बढ़ते गए, जनसंख्या बढ़ती गई, बदलाव होते गए,
सड़कें बनी टूटी, गलियां बनी टूटी, नालियां बनी टूटी। अब धीरे धीरे करके साथ ही साथ ज़मीन का जो पानी का स्तर है वो भी नीचे होता रहा। अब जो पानी था वो गंदा होने लगा, खारा होने लगा, जिसके चलते इस पानी का इस्तेमाल जो था घर के कामों में तो किया जा सकता था, लेकिन अब इस पानी को पिया नहीं जा सकता था। फिर क्या हुआ? फिर पानी के टैंकर आना शुरू हुए। पानी के टैंकर आते तो थे, लेकिन अपने साथ लोगों की बहुत बड़ी भीड़ लेके भी आते थे, जिसके चलते धक्का मुक्के में पानी भरना पड़ता था। आधा पानी लोगों के बर्तनों में जाता था और आधा पानी जमीन पर गिरता था, वेस्ट होता था, जिस वजह से आधे लोगों को पानी मिल पाता था और आधे लोगों को बिना पानी के घर लौटना पड़ता था। यही सिलसिला कुछ सालों तक चलता रहा। एक तरफ तो जो सप्लाई के पानी की जो पाइपलाइनें हैं वो मोहल्लों और गलियों तक पहुंच चुकी थी। अब हर एक गली में लोगों के घरों के पास टोटियाँ लग चुकी थी, जिसके चलते जो सप्लाई का पानी है वो आसानी से मिल जाता था, बिना धक्का मुक्की के, बिना टैंकरों के पीछे भागे दौड़े। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ जो सड़कें, गलियां, नालियां वो भी दोबारा बनी। अब क्या था, जो गलियां पहले खड़ंजों की हुआ करती थी वो अब सीमेंटेड, कंक्रीट और तारकोल जैसे मटेरियल का यूज करते हुए बनने लगी। लोग खुश होने लगे कि बस यही है जो है उनकी सारी समस्याओं का हल। उनको क्या पता था? खैर, उनको तो अभी भी नहीं पता। उनको किसको? आपकी बात कर रहा हूँ। उनको तो अभी भी नहीं पता कि कोई भी समस्या है भी या नहीं भी है। बिना कोई साइंटिफिक वर्क प्लान के, डेवलपमेंट के नाम पर अर्थ सरफेस जो है वो वाटरप्रूफ होता रहा, जिसके चलते ग्राउंड वाटर रिचार्ज होना ही बंद हो गया, जमीन के अंदर पानी जाना ही बंद हो गया। जिसके चलते पता ही क्या हुआ, जो घरों में हैंडपंप हुआ करते थे ना, अब वो किसी काम के नहीं रहे। किसी काम के नहीं रहे तो क्या हुआ, हम लोग और एडवांस हुए तो हम लोगों ने क्या किया, घरों में अब समरसीबल लगवाना स्टार्ट किया। क्या कभी आपने विचार किया, खैर विचार किया होता तो ये हालत ही नहीं होती, फिर भी, कि जब भी आप समरसीबल लगवाते हैं तभी कोई ना कोई पुलिस वाला आ जाता है और लगाने नहीं देता। कभी आपने सोचा है क्यों ऐसा है? क्योंकि शहरों में, खासकर अर्बन एरियाज में, वहाँ पर समरसीबल लगवाना इलीगल है। लेकिन हम लोग और उस्ताद, पुलिस वाला आया तो आया, अब हमने थोड़े पैसे वैसे देकर अपना काम निकाल लेते हैं। हमको लगता है सारी समस्या का समाधान हमने कर दिया, सारी समस्या सुलझा ली, लेकिन वहाँ समस्या सुलझती नहीं है, वहाँ समस्या और बढ़ जाती है। अगर इस लेन देन की प्रक्रिया से किसी को नुकसान नहीं होता, किसी को हानि नहीं होती, तो मैं इस बात का जिक्र नहीं कर रहा होता। लेकिन आपकी इस लेन देन की प्रक्रिया से ना मुझको, आपको और हमारी धरती माता को बहुत बड़ा नुकसान है। अब प्रश्न उठता है कि कैसे? तो मैं इस प्रश्न पर बात करने से पहले इस पर बात करना चाहूँगा। ठीक है, ये समझाना चाहूँगा कि वाटर प्रूफ अर्थ सरफेस क्या होता है। अगर मैं इसको हिंदी में बताऊँ तो वाटर प्रूफ यानी कि जल रोधक अर्थ सरफेस, धरती की ऊपरी परत यानी कि जो मिट्टी की लेयर होती है उसकी बात हो रही है। चलिए इसको उदाहरण के साथ समझते हैं। उदाहरण ये है, आप लोग सभी नहाते तो होंगे ही, तो जब भी आप नहाने के लिए जाते होंगे तो टब, बाल्टी और टब का यूज़ करते होंगे। तो उसमें जब आप पानी डालते हैं यानी कि पानी उसमें भरते हैं तो पानी भर जाता है। क्यों? क्योंकि जो टब है, जो बाल्टी है, जिस मटेरियल से बना होता है वो वाटर प्रूफ होती है, यानी कि उसके अंदर से पानी नहीं गिरता, वो अपने अंदर से पानी को पास नहीं होने देती है, इस वजह से वो पानी भर जाता है। वहीं दूसरी तरफ आपने मिट्टी के गमले में लगे हुए पौधे को पानी दिया है कभी? अगर दिया होगा ना तो आपको चीज़ें पता होंगी कि जब भी आप उस पौधे को पानी देते हैं तो उस गमले में जो मिट्टी होती है वो सारे पानी को सोख लेती है, और वही जो मिट्टी ने पानी को सोखा है उसी पानी का यूज़ करके वो जो पौधा है वो बढ़ता है, फलता है, फूलता है। तो इस बात से इस पानी के महत्वता का भी समझ में आता है। अगर इसी गमले को, मिट्टी के गमले को मैं अपनी धरती माता के साथ तुलना करूं, वो पानी सोख नहीं पा रही है, उसके अंदर पानी नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने जो डेवलपमेंट की जो लेयर बिछाई है, जो हम सड़कें और गलियां बनाने में जो मटेरियल यूज़ करते हैं, कंक्रीट, सीमेंट, तारकोल जैसे मटेरियल, वो वाटरप्रूफ है, तो उसके चलते पानी जो भी उस पर गिरता है वो ज़मीन के अंदर नहीं जाता। अब बात करते हैं इस प्रश्न पर कैसे नुकसान है। भाई, जो हमारे डेवलपर्स भैया हैं वैसे ही हमारे अर्थ सरफेस को पूरा का पूरा वाटरप्रूफ किया हुआ है। ठीक है, दूसरा जो हमारे घरों में जिनके यहाँ डायरेक्ट सप्लाई घरों में होती है, उनकी ये बात उनके लिए कम है। जो लोग गलियों में पानी भरते हैं, जो टोटियाँ जो गलियों में लगी हुई वहाँ से पानी भरते हैं, उनके लिए ज़्यादा फिट होती है। क्योंकि वो कुछ महाशय ऐसे भी आते हैं कि घर से बर्तन लेके आते हैं, उसके बाद फिर वहीं रगड़ के धोते हैं और लगातार टंकी चालू रहती है,
और वो पानी कहाँ जाता है? सिर्फ और सिर्फ गली में जाता है और सारा पानी नालियों में जाता है। और नालियाँ आपको पहले ही विजुअल्स में दिखा चुका हूँ, वीडियोज़ में दिखा चुका हूँ कि नालियाँ किस तरीके से ब्लॉक्ड रहती हैं, उसमें पानी पहले ही भरी रहती हैं। ठीक है, जब और पानी बढ़ता है तो पानी जब बहेगा ही नहीं पानी उसमें, तो क्या होगा? पानी सड़कों पे भरेगा, गलियों में भरेगा। कुछ और बड़े बड़े महाशय ऐसे भी आते हैं कि जो बर्तन ऐसे लेके आते हैं जिनका मुंह बहुत पतला है। सबसे पहले तो धोएंगे और लगातार टंकी चालू रहती है। उसके बाद धोने के बाद फिर क्या करते हैं, वो भरते हैं। आधा पानी उस बर्तन में जाता है, आधा पानी गिरता है। अगर उनको 2 लीटर पानी भरना है तो 2 ही लीटर उनका वेस्ट करना है। तो उसके बाद जब पानी भर जाता है उस बर्तन में, तो उसका ढक्कन उनको रगड़ रगड़ के धोना है। लगातार पानी वेस्ट होता है। किसी ने सही कहा है कि जो चीज़ हमको आसानी से मिल जाती है ना, हम उसकी कदर नहीं करते। जिन लोगों ने वाटर क्राइसिस को आज तक फेस नहीं किया ना, वो इन बात को समझ नहीं सकते, और जो समझते हैं ना वो नज़रअंदाज कर देते हैं। उनको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। उनको लगता है कि मेरे पिताजी के कौन से खेत कम हो रहे हैं, मेरा कौन सा पैसा लग रहा है, होने तो जो हो रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है और पड़ रहा है। ठीक है, दूसरा, जो हम लोगों ने समरसीबल लगवाया है ना अपने घरों में, वो जो ज़मीन से अंदर पानी इतनी प्रेशर से फेंकता है ना कि अगर आपको 1 बाल्टी पानी यूज़ करना है तो 20 बाल्टी पानी वेस्ट होता है। अगर उस साथ ही साथ आप कुछ काम कर रहे हो और लगातार चालू कर रखा है अपने आप को, गाड़ी धोना है या कोई बर्तन धोने, कपड़े धोने, तो इतना पानी वेस्ट होता है ना जिसका कोई मूल्य ही नहीं है। और वो सारा पानी, सबसे दुख की बात है, सारा पानी ज़मीन में नहीं जाता वापस, और सारा पानी फिर से नालियों में जाता है, और नालियाँ पहले से भरी पड़ी हैं। सोचिए, और अगर बारिश हो जाए, भाई बारिश हो जाए, तो बारिश का पानी भी ज़मीन के अंदर नहीं जाता। वो सारा का सारा पानी कहाँ जाता है? नालियों में। यह है डेवलपमेंट की हालत। अभी गाँवों में कुछ लग्जरी है इस बात की कि वहाँ बारिश के वक्त पानी तो भरता होगा, लेकिन ज़मीन के पानी की समस्या नहीं होगी। अभी वो वाटर सप्लाई के पानी का कोई सीन नहीं है उधर। ज़मीन से पानी निकाला, पी लिया, काम कर लिया। लेकिन जो इसी तरीके का डेवलपमेंट अब धीरे धीरे करके वहाँ भी पहुँचने वाला है कुछ सालों में। जो गलियाँ, सड़कें, नालियाँ बनने का जो कार्य है ना, वो ज़ोरों शोरों पर है। कॉलोनियाँ कट रही हैं, लोगों को पैसे मिल रहे हैं घर बनाने के लिए, जो कि अच्छी बात है। लेकिन दुख की बात भी है कि इस तरीके का डेवलपमेंट भी वहीं पहुंच रहा है। मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं, चेताना चाहता हूं, आगाह करना चाहता हूं कि इस तरीके के डेवलपमेंट को वहां तक पहुंचने ना दें। अगर इस तरीके का डेवलपमेंट हो रहा होगा ना, तो समस्या ख़त्म नहीं होंगी, समस्या और बढ़ जाएगी। अब वीडियो का अंत समय आ चुका है, और अगर आपको भी लगता है कि जो बात मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जो बात मैं उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो दूर तक जानी चाहिए, तो वीडियो को शेयर तो ज़रूर कीजिएगा। और अगर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो अभी के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।